आज का टॉपिक है एजुकेशन के बारे में, और ये एजुकेशन वाला जो हमारा टॉपिक है वो किस टॉपिक के अंदर है? हाँ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन टॉपिक हमारा ये मेन टॉपिक है। उसी के अंदर हम लोगों को पढ़ना है एजुकेशन के बारे में। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है एजुकेशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, यानी कि किसी भी इंसान के ग्रोथ के लिए या फिर किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो आदमी भी जीवित रहता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, और वो आदमी भी जीवित रहता है जो पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, फिर दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो आदमी पढ़ा लिखा रहता है ना, उसका समाज में इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। उसका जीने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, उसका रहने का तरीका, है ना, उसका चलने का तरीका, उसका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि जीता दोनों है, दोनों लाइफ अपना स्पेंड करता है, पढ़ा लिखा भी और ना पढ़ा लिखा भी। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, उसका रुतबा ही समाज में अलग होता है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर इंसान के ग्रोथ के लिए एजुकेशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इंडियन सोसाइटी में खास करके, हमारे इंडिया में खास करके हमारे माता पिता किसी चीज़ पे जोर दे ना दे, लेकिन पढ़ाई पे बहुत जोर देते हैं अपने बच्चों को, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। बिल्कुल सही बात है, यानी कि यदि हमारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो उससे तो हमारे कंट्री का भलाई है ही। इंसान जो पढ़ लिख रहा है उसका खुद का भलाई तो है ही, साथ ही साथ वो जिस सोसाइटी में रह रहा है उसका भी भलाई है। कैसे भलाई होगा उसका? अब जैसे आप देखते होंगे कि कोई कोई सोसाइटी ऐसा होता है, मोहल्ला ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ही रेस्पेक्टेड लोग रहते हैं, जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। जैसे यहाँ पे पटना में आगे आप जाएंगे तो पूरा आपको आईएएस कॉलोनी मिलेगा, है ना, जिसमें आईएएस आईपीएस केवल रहते हैं। उस मोहल्ले में आप कभी जाइए, हर कोई जा सकता है उसमें, है ना। उधर आप जाइए, आपको पता लगेगा कि इस मोहल्ले में कितना शांति है, और किसी से भी आप बात करेंगे तो लगेगा ना कि ये बहुत ही रेपुटेटेड इंसान है, बहुत ही इज्जतदार आदमी है। क्यों है? क्योंकि वो सारे के सारे लोग उधर आईएएस आईपीएस के क्वार्टर है। उधर आप जाएंगे ना, आपको मालूम चलेगा। और इतने इज्जतदार आदमी वो लोग हैं, उनके लिए खुद का वहाँ पे पार्क बना हुआ है, खुद का उनका पार्क है वहाँ पे। तो बहुत रेस्पेक्टेड आदमी वो लोग हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस सोसाइटी में पढ़े लिखे आदमी लोग रहेंगे, और बस ये बात हो, सोसाइटी का दर्जा अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे मोहल्ले में कितना सारा सोसाइटी है, पुनाई चक भी है, राजवंशी नगर भी है, शिवपुरी भी है, पटेल नगर भी है, बहुत सारा है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा चर्चित मोहल्ला वो वाला आईएएस कॉलोनी क्यों है? क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पढ़े लिखे इंसान रह रहे हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेड लोग रह रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे है, एजुकेशन, यानी कि हिंदी में कहावत है ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। यानी कि जितना आप शिक्षा ग्रहण करोगे उतना ज़्यादा आप दहाड़ोगे, सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन इनहेंसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। देखिए, एजुकेशन क्या करता है? सबसे पहला, एजुकेशन हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाता है। मतलब कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, और ज़्यादा पैसा कमाने का मतलब है उस कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ना, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं फिर। पढ़ाई के, यानी कि एजुकेशन की वजह से हमारा कल्चरल रिचनेस भी बढ़ता है, मतलब कि लोग अपने कल्चर के प्रति जागरूक भी होते हैं, है ना। आगे, कल्चर के प्रति जागरूक होने का मतलब क्या है? पढ़े लिखे इंसान जब होते हैं ना, तो वो हर एक चीज़ सिस्टमेटिक रूप में करते हैं। जैसे कि अब दिवाली है, तो दिवाली में ऐसा नहीं कि कुछ भी पटाखा फोड़े जा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, वो इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचेगा। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अच्छा, दिवाली का मतलब कब बताया गया हमारे शास्त्र में कि बहुत पटाखा छोड़ो? कहीं बताया गया है? नहीं बताया गया। दिवाली का मतलब क्या है? दिया से लाइट करना, है ना, दिया से लाइटनिंग करना। लेकिन हम लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जब पढ़े लिखे इंसान होंगे तो वो हर कल्चर को अच्छे तरीके से मना पाएंगे, यानी कि कल्चर तक उसका जो रिचनेस है वो बढ़ जाएगा, उसका पहुँच बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे, एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। और एजुकेशन बढ़ेगा, इसका मतलब कि हमारा गवर्नेंस भी बढ़ेगा। गवर्नेंस का मतलब क्या है? सिस्टम को चलाना, गवर्नमेंट को चलाना। अलग अलग प्रकार के आप डिपार्टमेंट देखते होंगे अपने, जैसे बिहार में हम लोग देखें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, बहुत प्रकार के डिपार्टमेंट है ना। तो वहाँ पे बेसिकली हमारा गवर्नेंस भी बढ़ता है। ठीक है, आगे, देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन विथ अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। और यदि हम लोग बात करें खास करके इंडिया का, तो इंडिया में ये प्रोविज़न भी है कि गर्ल्स को खास करके गर्ल्स को इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। इसलिए आप देखते होंगे कि लड़कियों को खास करके ना समय समय पर अलग अलग प्रकार के स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है कि नहीं? यदि हमारे बिहार में तो ये सिस्टम है कि यदि वो लड़का 90% भी लेकर आ जाए 10th में या फिर 12th में, तो लड़के को 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे। लेकिन बिहार में ये सिस्टम है कि यदि लड़की 90% लेकर आ गई
10th या फिर 12th में, किसी में भी, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, पैसा मिलता है, यानी कि उसको बहुत बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे इंडिया में खास करके यदि हम लोग बात करें तो लगभग हर एक स्टेट में ये प्रोविज़न बना हुआ है। ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि नियम बन चुका है कि लड़कियों को खास तौर पे ज़्यादा दर्जा दिया जाए पढ़ाई लिखाई में, यानी कि उनको ज़्यादा प्रोविज़न मिले, उनको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिले, ताकि वो आगे चल के और ज़्यादा तरक्की कर सके, ठीक है, लड़कियों को खास करके। आगे, देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि हर जिला में आपको नवोदय विद्यालय नाम करके एक स्कूल मिल जाएगा, और ये स्कूल बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और ये स्कूल इतना सस्ता होता है, इतना सस्ता होता है, सस्ता होने के बावजूद इसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया स्टेप है, जिससे कि गरीब लोगों को भी वहाँ पे मौका मिलता है पढ़ने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर स्टूडेंट्स विथ ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। अब वोकेशनल ट्रेनिंग भी होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको बिजनेस आगे चल के करना है, तो आपको आपके ही कॉलेज में, आपके ही स्कूल में बिजनेस का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि आगे चल के आपको बहुत बड़ा सपोज कीजिए कि आपको बहुत बड़ा ट्रेडर बनना है, यानी कि ट्रेडिंग आपको करना है, खरीदना है बेचना है, खरीदना है बेचना है सामानों को, तो वो ट्रेनिंग आपको अपने स्कूल पे मिल जाएगा, इस कॉलेज में मिल जाएगा। यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोग, यानी कि ताकि बच्चे केवल थ्योरी ना पढ़े बल्कि प्रैक्टिकली भी चीज़ों को समझे, ठीक है। आगे, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951 टू 52 टू 3.3% इन 2013-14। देखिए, GDP का मतलब क्या होता है मालूम है? GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन अब इसका आप इसको ऐसे समझिए। हमारे इंडिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के काम किए जा रहे हैं, है ना, जितने भी इंडिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के काम किए जा रहे हैं, तो उनसे जो प्रॉफिट हो रहा है उन सारे को आपस में एक जगह पे इकट्ठा करके कैलकुलेट कर दो तो हम लोग, हमारा क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है ना। और नेशनल इनकम को ही आप GDP कह सकते हो अभी फिलहाल, क्योंकि यदि हम आपको प्रॉपर मतलब बताने लगेंगे ना GDP का, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, प्लस बाउंस हो जाएगा। हालांकि ये GDP जो कॉन्सेप्ट है ना, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि GDP के बारे में अभी आप पूरा जानें, बस इतना आप जान लीजिए कि आपके गवर्नमेंट के पास, यानी कि भारत सरकार के पास जितना पैसा है उसी को कहते हैं GDP, बस इतना ही आप समझिए। बात समझ में आ रही है? हालांकि यदि इसका मतलब हम बताना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी किए जा रहे हैं, उनसे जो भी प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा है, उन सारे प्रॉफिट का लेखा जोखा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। उसी को कहते हैं हम लोग बेसिकली GDP, है ना। यानी कि यदि उतना भी समझ में नहीं आए तो सिंपली आप ऐसे समझ लो कि कंट्री के पास जितना सारा पैसा भी रखा हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट के पास जितना सारा पैसा रखा हुआ है, उसी को कहते हैं GDP, बस सिंपल सा बात है ना। हालांकि GDP का मतलब ये कंप्लीट नहीं है, GDP का मतलब हमको क्लास 10th में बताएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए उतना GDP का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिए कि गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है उसी को कहते हैं GDP, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन के ऊपर पूरे पैसे का मात्र 0.64% खर्च किया जा रहा था। कब? 1951 और 52 में, सोचो। यानी कि भारत सरकार के पास जितना सारा पैसा रखा हुआ है, उन पैसे का मात्र 0.64% ही पैसा खर्च किया जा रहा था किस पे? एजुकेशन के ऊपर। कब? 1951 से लेकर 1952 के बीच में, ठीक है, जो कि बहुत ना के बराबर है। 0.64 का मतलब क्या होता है? लगभग 1% भी नहीं है, मतलब कि पूरे पैसे का 1% भी भारत सरकार एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रही थी उस समय पे, ठीक है। लेकिन वही यदि हम लोग देखें डाटा 2013 और 14 का, तो इस समय पे 3.3% पूरे पैसे का इतना खर्च किया जा रहा है किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। यानी कि पूरे भारत के पैसे का 3.3% पैसा जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, यानी कि एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च ज़्यादा किया जा रहा है। इसका मतलब हो गया ये कि स्कूल नए बन रहे हैं, कॉलेज नए बन रहे हैं, है ना, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ये सारा चीज़ हमारे नए नए बन रहे हैं। हाँ, फैसिलिटी अच्छा प्रोवाइड हो रहा है। अब तो सरकारी स्कूल कॉलेज में भी प्रोजेक्टर आ गया है ना, अलग अलग प्रकार के सुविधाएं उसमें आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010-11। देखिए, 1951 में इंडिया का लिटरेसी रेट मात्र 18% था, मात्र 18%, लेकिन 2010 और 11 में इंडिया का लिटरेसी रेट 74% तक हिट कर गया। सोचो, यानी कि ये तो लगभग 4-5 गुना बेसी हो गया है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, एक बहुत अच्छा तरक्की है, यानी कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल्स।
लिटरेसी रेट मेल का, यहाँ पे बात किसका हो रहा है, मेल का लिटरेसी रेट 16.6% ज़्यादा था किससे, फीमेल से। ठीक है, आगे लिटरेसी रेट इन अर्बन एरियाज इज 16.1% हायर देन इन रूरल एरियाज। यदि हम लोग बात करें अर्बन एरिया का यानी कि शहरों का, यदि हम लोग बात करें तो शहरों में लिटरेसी रेट 16.1% ज़्यादा था किसके कंपैरिजन में, रूरल एरियाज के कंपैरिजन में। यानी कि गाँवों में शिक्षा बहुत ही कम है और शहरों में शिक्षा बहुत ही ज़्यादा है, वही यहाँ पे डाटा के थ्रू आपको बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ द लिटरेसी रेट ऑफ केरल इन 2011 इज 94% एंड बिहार इज ओनली 62%। सोचो यहाँ पे डाटा दिया गया 2011 का, 2011 में केरला का लिटरेसी रेट 94% था और बिहार का लिटरेसी रेट मात्र 62%, जो कि बहुत कम है बिहार का। ठीक है, और बिहार का उस समय पे भी कम था और आज भी कम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, आपने नाम सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान करके कुछ नाम है। सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यानी कि भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, एक प्रोग्राम चलाया जाता है, उस प्रोग्राम का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या है, सबको शिक्षा, है ना, सबको शिक्षा। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के नाम से भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके थ्रू इंडिया के हर प्रकार के बच्चे बच्चियों को एजुकेशन दिया जाता है, वो भी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। 14 साल तक के बच्चों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद यदि आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ पैसा लगता है। ठीक है, यानी कि बेसिक एजुकेशन जो आपको मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, आगे सर्व शिक्षा अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, एक इनिशिएटिव है, यानी कि एक कदम उठाया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। और इस भारत सरकार का जो है ना साथ स्टेट गवर्नमेंट भी देता है, लोकल गवर्नमेंट भी देता है और कम्युनिटी यानी कि गली मोहल्ला भी साथ देता है, जिसके वजह से हर इंसान को शिक्षा मिल सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि गाँवों में स्कूल तो होते ही हैं, साथ ही साथ गाँवों में आंगनबाड़ी भी होता है। देखो गाँव का मतलब क्या हो गया, पूरे गाँव के बच्चे आके वहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि गांव में यदि स्कूल है तो पूरे गांव के बच्चे वहाँ पे आके पढ़ेंगे। लेकिन जो गांव बहुत बड़ा होता है, एक ही गांव में मान लीजिए गांव बहुत बड़ा है, उसमें 2-3 हज़ार फैमिली रहते हैं, तो एक ही गांव में आपको 3-4 आंगनबाड़ी देखने को मिल जाएंगे। तो आंगनबाड़ी ज़्यादा क्यों फैलाया जाता है, ताकि बच्चों को बेसिक एजुकेशन मिल सके। बच्चे आंगनबाड़ी से निकलते हैं फिर वो स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्कूल से निकलते हैं फिर कॉलेज में चल जाते हैं, है कि नहीं। वही यानी कि एक सिस्टम बना हुआ है हमारे एजुकेशन का। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक गवर्नमेंट भी काम कर रही है, अलग अलग प्रोग्राम को निकाल के। जैसे सर्व शिक्षा अभियान क्या था, एक प्रोग्राम ही तो है, गवर्नमेंट के द्वारा एक उठाया हुआ स्टेप ही है, एक कदम ही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, एंड द कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन। अच्छा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन का मतलब क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब यहाँ पे है कि हर आदमी को मिल सके, बेसिकली हर इंसान को। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे, हालांकि रियलिटी में यदि देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको आज भी शिक्षा नहीं मिल पा रहा है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। आगे एक और यहाँ पे स्कीम है, मिड डे मील स्कीम, आपने नाम सुना होगा। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। मिड डे मील स्कीम का मतलब यह है कि सरकारी स्कूल में जो आपको भोजन खिलाया जाता है लंच के वक्त, उसी को हम लोग कहते हैं मिड डे मील स्कीम। अच्छा, मिड डे मील स्कीम ना 2 मकसद के वजह से लाया गया था, भारत सरकार के द्वारा 2 मकसद की वजह से लाया गया। पहला ये कि बच्चे लालच में जाके स्कूल में पढ़ेंगे कि भाई चलो भोजन मिलेगा, है ना। जो बच्चे गरीब हैं वो बेसिकली लालच में आके कम से कम स्कूल तो जाएंगे ना, नहीं तो पहले क्या होता था ना, बहुत सारे बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते थे, है ना। तो यहाँ पे भारत सरकार ने सोचा कि भाई एक ऐसा स्कीम लॉन्च करो जिसके वजह से बच्चे स्कूल भी जाएंगे, उनको भोजन भी मिल जाएगा और वो पढ़ भी लिख लेंगे। तो पहला मकसद इनका ये था कि बच्चे को लालच में स्कूल भेजो सबसे पहले, और यदि वो स्कूल चला गया तो कुछ देर तो बैठेगा, चलो मान लो 100% नहीं सीख पा रहा है, कम से कम 50% भी तो कोई चीज़ सीखेगा, है ना। तो प्लस वो कुछ सीख भी लेगा, प्लस उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बना रहेगा, यानी कि अच्छा भोजन यदि उसको मिलेगा स्कूल में तो उसका हेल्थ भी बना रहेगा। लेकिन हकीकत में यदि देखा जाए तो बहुत दूर यदि गाँव में आप जाएंगे ना तो मतलब पिलवा वाला भोजन आपको मिलेगा, मतलब बहुत ख़राब भोजन मिलता है, हर जगह पे नहीं। जो गांव शहर से कनेक्टेड है वहाँ पे तो बहुत अच्छा भोजन मिल जाएगा आपको, लेकिन गाँवों में आज भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में आते रहते हैं जहाँ पे आप ये देखेंगे कि सरकारी स्कूल के बच्चे सरकारी खाना खाने की वजह से मर गए, बीमार पड़ गए। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि सामान एक्सपायर हो जाता है और वही सामान बना के बच्चों को खिला देता है, जिसकी वजह से बीमारी फैल जाता है ना। तो वो भी चीज़ यहाँ पे है खास। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ बच्चों को खिलाया जाए और बहुत ही फ्रेश चीज़ खिलाया जाए, ठीक है। चलिए, तो मिड डे मील स्कीम भी एक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया स्टेप था, जिसके थ्रू बच्चे पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, उनका अटेंडेंस बढ़ेगा, यानी कि स्कूल बच्चे जाएंगे, प्लस उनका रिटेंशन भी बढ़ेगा, मतलब कि बच्चे सीखेंगे भी और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बढ़ेगा, यानी कि बच्चे हेल्दी रहेंगे। आगे, दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और ये जो पॉलिसी बेसिकली आपने पढ़ा दो प्रकार का, सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम, ये पॉलिसी बेसिकली करता क्या है, इंडिया में लिटरेसी रेट को बढ़ाता है बेसिकली, यानी कि लोगों को पढ़ाता है, लिखाता है, भारत की लिटरेसी रेट को आगे बढ़ाता है ना। देखो, यदि ये सब शिक्षा अभियान या फिर मिड डे मील स्कीम यदि नहीं रहे ना, तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो और नीचे चला जाए। कम से कम बच्चा इसी वजह से लालच में जाके पढ़ता तो है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया, ओवर द पास्ट 50 ईयर्स देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज। हालांकि यदि आप पिछले 50 साल के डाटा को उठा के देखेंगे, भारत के डाटा को यदि आप उठा के देखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि पिछले 50 सालों में बहुत सारे नए नए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल खोले गए हैं, ताकि बच्चे वहाँ पे हायर लर्निंग कर सके, मतलब कि मेडिकल का पढ़ाई कर सके, इंजीनियरिंग का कर सके। आप देखते हैं जैसे IIT है ना, IIM है, उसी प्रकार से आप देखते हैं फिर से बिजनेस का भी होता है हमारा, अलग अलग प्रकार के कॉलेज, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा हायर लर्निंग के लिए भी अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो भारत का है वो तो कम है ही पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लगभग भारत का जो लिटरेसी रेट है वो कम तो है ही, इसके साथ ही साथ भारत सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। और भी यदि हो सके तो 3-4 अलग अलग प्रोग्राम लेकर आए, है ना, लोगों के सामने उस प्रोग्राम को लॉन्च करे और गरीब से गरीब बच्चे भी वहाँ पे पढ़ सके तो ज़्यादा बेटर होगा। चलो, तो ये हो गया हमारा एजुकेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।